साथियों, क्या आपसे भी 4 फुट सीजर जंप नहीं होता है? सीजर जंप करने में डर लगता है? सीजर जंप में टेकअप, रनिंग रेंज, क्या इन सब चीज़ों की जानकारी आपको नहीं है और एग्जाम आपके होने वाले हैं, फिजिकल टेस्ट होने वाले हैं, तो साथियों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। साथियों बने रहे हमारे साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीजर जंप को करने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और किस प्रकार से सीजर जंप को हम बेहतर करके अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो हाई जंप का इवेंट होता है उसको मजबूत कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरा पता चलेगा। साथियों वेलकम टू रुद्रा डिफेंस क्लासेस। तो साथियों आज हम इस वीडियो में मुख्य जो पॉइंट रहने वाला है इसका सबसे पहले रहेगा टेकअप के लिए पैर, टेकअप के लिए कौन सा पैर स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रहेगा साथियों कितने दूर से हमें रनिंग करना चाहिए। तीसरा पॉइंट रनिंग की स्पीड क्या होगी। चौथा पॉइंट टेकअप को कैसे करें। पांचवा पॉइंट लैंडिंग टेक्निक और छठा पॉइंट लैंडिंग के बाद लैंडिंग पिट से बाहर कैसे निकला जाए। क्लियर है साथियों? मुझे विश्वास है साथियों अगर ये 6 टॉपिक के बारे में अगर आपको अच्छे तरीके से जानकारी अगर हो गया तो आपके लिए 4 जंप का हाई जंप जो सीजर है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से इसको कर भी सकेंगे। क्लियर है साथियों? तो बात करते हैं साथियों आज के पहले हमारे सबसे इवेंट पर। तो टेकअप के लिए कौन सा पैर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों टेकअप के लिए हमें ध्यान रखना होगा सबसे पहले डोमिनेंट पैर। टेकअप में आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पैर होगा, साथियों आप सभी को पता होगा हर इंसान का अपना कोई ना कोई एक हिस्सा मजबूत होता है, जैसे या फिर लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है। दोनों पैर मजबूत होना बहुत नामुमकिन है। बहुत कम ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका दोनों पैर मजबूत होता है, वो दोनों साइड से जंप लगा सकते हैं। लेकिन अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे होते हैं साथियों जो सिंगल लेग से ही जंप करते हैं, या फिर वो लेफ्ट हो सकता है या फिर राइट हो सकता है। अब साथियों टेकअप के लिए पैर का सिलेक्शन कैसे किया जाए, टेकअप का पैर कौन सा रहेगा ये पता कैसे करें। तो साथियों इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको होगा कि आप सबसे कम हाइट लगाइए। सबसे कम हाइट यानी 2 से 2.5 फुट की हाइट लगाओ और दोनों दिशाओं से जंप करो, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। अगर आप इन दोनों साइड से जंप करेंगे, जिस साइड से आप बेहतर और आसानी से जंप उठा दे रहे हैं वो साइड आपका क्लियरेंस वही साइड हो जाएगा और आपका जो पैर टेकअप में इस्तेमाल हो रहा है वही आपका पैर स्ट्रॉन्ग पैर होगा। क्लियर है साथियों? अगर साथियों इससे भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक और काम कर सकते हैं। आप चलो आगे की तरफ, पीछे कोई अभ्यर्थी को खड़े कर लो और हल्के हाथों से उसके बोलो की पीठ पर धक्का मारने के लिए। जैसे वो धक्का मारेगा और जो पैर आपका आगे निकले, जो पैर जैसे लेफ्ट निकल रहा है या फिर राइट निकल रहा है, तो जो निकलेगा आगे वही पैर आपका स्ट्रॉन्ग पैर होगा। क्लियर है साथियों? तो मुझे विश्वास है साथियों कि टेकअप के लिए पैर का चुनाव करना आप इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं साथियों दूसरे टॉपिक पर। साथियों हमने पता कर लिया हमारा पैर कौन सा मजबूत है, क्लियर है। अब बात आती है साथियों कि रनिंग रेंज क्या होनी चाहिए। पैर मजबूत हो गया, पता चल गया रनिंग रेंज कितना दूर से आना चाहिए, तो इन सभी बातों को विशेष साथियों ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बेहतर जंप को कर सकते हैं, बेहतर जंप का अंजाम कर सकते हैं। तो साथियों रनिंग रेंज को सेट करने से पहले हम लोग मार्किंग करेंगे। जैसे हम लोग नए अभ्यर्थी हैं, अभी आप लोग नए अभ्यर्थी हैं तो आपको सबसे पहले अभी मार्किंग की आवश्यकता पड़ेगी। मार्किंग के लिए साथियों मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आप लेफ्ट पैर से आ रहे हैं या फिर राइट पैर से आ रहे हैं तो दोनों दिशाओं की तरफ चलते हैं हम लोग। पहले जैसे मैं 4 फुट का जंप लगाने चाहता हूं तो 4 फुट के लिए सबसे पहले मुझे लेफ्ट में 4 कदम चलना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से मैं 4 कदम चला, फिर उसके बाद फिर राइट होके फिर सीधा मेरे को उसका डबल यानी 8 कदम आगे जाना होगा। क्लियर है साथियों? और जो पॉइंट 8वें कदम पर आएगा वही मेरा मिनिमम रेंज ऑफ रनिंग हो जाएगा, यानी मेरा कम से कम दूरी जो होगा दौड़ने का मेन पॉइंट वही रहेगा। क्लियर है साथियों? ठीक उसी प्रकार से अगर मैं राइट साइड से आ रहा हूं तो राइट साइड मेरे को 4 कदम चलना होगा, फिर उसके बाद बाएं मुड़ करके 8 कदम हमें चलना होगा सामने की तरफ, और जो 8वां पॉइंट का जो फाइनल टॉप आएगा वो हमारा होगा मिनिमम रेंज ऑफ रनिंग का। तो साथियों इससे भी आप अपने रनिंग रेंज को सेट कर सकते हैं और बेहतर तरीका है साथियों अपने रनिंग को रेंज सेट करने के लिए। क्लियर है साथियों? यहां तक साथियों मुझे विश्वास है कि आपने रनिंग डिस्टेंस को समझ लिया, रनिंग रेंज मापना सीख लिया। अब साथियों चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पर, नेक्स्ट एक्शन पर। अब रही बात साथियों हमने दौड़ने का जगह भी पालन कर लिया है, जगह भी पता चल गया है। अब रही बात कि सर स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो स्पीड साथियों रनिंग की अलग अलग हो सकती है, जैसे जीरोइंग होता है, स्टेप होता है, स्प्रिंट होता है। क्लियर है? बेसिकली आपको अभ्यर्थियों को 3 प्रकार की ही दौड़ को अंजाम देना पड़ता है, या फिर जीरोइंग कर सकते हैं, या फिर आप स्टेप लगा सकते हैं, या फिर स्प्रिंट लगा सकते हैं। लेकिन साथियों इसमें होगा क्या, इसमें तो ना जीरोइंग चलेगा, ना स्टेप चलेगा, ना ही स्प्रिंट चलेगा। इसमें करना होगा मिक्स, यानी 0 to फास्ट। अगर साथियों आपका रनिंग रेंज 8 कदम की दूरी पर अगर हो गया
तो आपको सबसे पहले स्लो गति से दौड़ लगाना शुरू करना है। जैसे आप रेंज से करीब आते जा रहे हैं, जैसे टेकअप लाइन से आप आगे आते जा रहे हो, करीब आते जा रहे हो, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रहे साथियों, जैसे आप टेकअप पॉइंट के पास पहुंच रहे हैं, वहां पर आपकी बॉडी की अधिकतम स्पीड होनी चाहिए विथ कंट्रोलिंग के साथ। ऐसा ना हो कि इतना ज़्यादा स्पीड हो जाए आप क्रॉस करके आप क्रॉस बार को नीचे लेके चले जाओ, या फिर आपको चोट भी लग सकता है। इसीलिए बिल्कुल कंट्रोलिंग के साथ रनिंग करना है, ना ज़्यादा स्पीड हो और ना बहुत ही कम स्पीड हो, बिल्कुल स्पीड को बरकरार रखना है। क्लियर है साथियों? मुझे विश्वास है साथियों कि रनिंग स्पीड के बारे में भी आप समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं साथियों अपने चौथे पॉइंट की तरफ। अब इसमें चौथा एक्शन क्या रहेगा साथियों, टेक ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार अभ्यर्थी बहुत आगे चले जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा साथियों रनिंग करते समय बहुत पीछे से ही टेक ऑफ हाइट ले लेते हैं। तो ज़्यादा ना आगे जाना है ना ज़्यादा पीछे जाना है। क्रॉस बार से हमेशा कम से कम 1.5 फुट की दूरी से, साइड सीजर अगर आप लगा रहे हैं, या फिर लेफ्ट से आओ या फिर राइट से आओ, आपको कम से कम 1.5 फुट की दूरी रखनी है। और वहां पर एक राउंड से चूना की मार्किंग करके आपको टेकअप का पॉइंट सेट कर लेना है, और बार बार उसी टेकअप पॉइंट को आपको प्रैक्टिस करना है। तब जाके आपका टेकअप लाइन जो हो वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, और आप जब भी टेकअप करेंगे, क्रॉस बार को क्रॉस करेंगे, तब आप बिल्कुल बढ़िया से कर लोगे और आप बिल्कुल क्वालिफाइड हो सकते हैं इससे। क्लियर है साथियों? साथियों अब चलते हैं पांचवें पॉइंट की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों, कई बार देखा गया है साथियों लैंडिंग करते समय अभ्यर्थियों को इंजरी हो जाना, यानी चोट लग जाता है। किसी का लिगामेंट में इशू आ जाएगा, किसी का एंकल ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का अंगूठा मुड़ जाता है, और कोई कमर के बल पे गिर जाता है। तो साथियों इस प्रकार की गलत लैंडिंग से आप इंजर्ड हो सकते हैं। इंजरी के बाद आपकी फिजिकल से बाहर हो जाओगे, आपको मेडिकल इशू होने लगेगा। तो साथियों लैंडिंग पॉइंट करते समय, लैंडिंग पर जाते समय लैंडिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझना। बॉडी पोस्चर बिल्कुल इसमें बहुत मायने रखता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो साथियों बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले आप ध्यान देंगे, लैंडिंग करते समय हमेशा कोशिश करें कि दोनों पैर से लैंडिंग हो। क्लियर है? सीजर सिंगल लेग का जंप होता है, टेकअप हमेशा सिंगल पैर से होगा, लेकिन लैंडिंग हमेशा दोनों पैरों पर करने की कोशिश करना, ताकि आपका बॉडी का जो वेट है वो दोनों पैर पर समान भार पर पड़े। क्लियर है? जब भी आप लैंडिंग करो, लैंडिंग में हल्का सा घुटने को फोल्ड करो, हल्का सा पैर को क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्वाट पोजीशन में आना है, बॉडी को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके बिल्कुल आराम से आगे निकलना है। कई बार आपने साथियों देखा होगा कि लैंडिंग करते ही करते, जैसे तुरंत लैंडिंग हुआ, तुरंत दौड़ के लैंडिंग पिट से अभ्यर्थी बाहर भाग जाते हैं। तो इस प्रकार के आप तरीके का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें आपको लेग मुड़ने का, मोच आने का, एंकल जॉइंट में फ्रैक्चर आने का सबसे ज़्यादा खतरा हो जाता है। क्लियर है साथियों? तो इन सभी बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है, और बहुत बेहतर तरीके से जंप करने के लिए ये वीडियो पर बने रहना है आप सभी को। क्लियर है साथियों? मुझे विश्वास है कि ये बहुत सारी चीज़ें आप इस माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, और जब भी आप अगली बार जब ग्राउंड पर जाएंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने टेकअप को, रनिंग रेंज को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। क्लियर है साथियों? अब साथियों चलते हैं हम आगे की तरफ। 6 पॉइंट है साथियों, इसमें छठा एक्शन है लैंडिंग पिट से जब बाहर निकलने के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया। हमेशा दोनों पैरों पर समान भार से लैंडिंग करें। लैंडिंग करने के बाद आराम से बाहर निकलना है, किसी प्रकार से चोट नहीं खाना है। निकलते समय ध्यान ये रहे, कभी भी विपरीत दिशा से नहीं निकलना है आपने, जैसे कि पीछे की तरफ से, क्रॉस बार की तरफ से, या फिर स्टैंड बार जो लगा हुआ है उसके तरफ से। इन सभी दिशाओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करना है। अगर आप डायरेक्ट क्रॉस बार के पीछे से निकलोगे, हो सकता है क्रॉस बार में हाथ टच हो जाए, पैर लग जाए, जिससे आपका जंप फाउल हो सकता है। हमेशा आगे की तरफ निकलना है, पीछे की तरफ कभी नहीं। क्लियर है साथियों? मुझे विश्वास है कि इस वीडियो में आप हमारी बातों को अच्छे से समझे होंगे, और अगले बार ग्राउंड पर मुझे विश्वास है कि आप मेरे बताए हुए टेक्निक्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे। साथियों एक आपसे और रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आपने हमारी वीडियो देखने के बाद जब जंप लगाया, तो कैसा आपने कितना बढ़िया जंप किया, कैसा फील हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो साथियों विश्वास करता हूं कि आज का ये स्पेशल सेशन जो सीजर जंप के लिए मैंने बनाया आप सभी के लिए, ये आप सभी अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं, एक बार पूरी समरी कर लेते हैं कि हमें करना क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अपने पैरों का चुनाव करना है। चूज स्ट्रॉन्ग लेग, हमारा कौन सा पैर सबसे ज्यादा पावरफुल है उसको चूज करना है। दूसरा, रनिंग रेंज, कितने दूर से दौड़ना है, रनिंग रेंज को हमने सेट कर लिया है। तीसरा पॉइंट रहेगा रनिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया, 0 to फास्ट। चौथा पॉइंट रहेगा टेकअप बताया आपको, राउंड मार्किंग अवश्य करना है, 1 से 1.5 फीट की दूरी होगी।
पांचवा, लैंडिंग टेक्निक। लैंडिंग हमेशा सेफली करना है साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लैंडिंग पर विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके पैर में इंजरी होने की वजह से आप ट्रेनिंग से बाहर हो सकते हैं, फिजिकल से बाहर हो सकते हैं। क्लियर है साथियों। और लास्ट का पॉइंट होगा लैंडिंग एरिया से निकलने का तरीका, बिल्कुल आराम से, घबराना नहीं है। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, जंप लगाते समय तुरंत भाग जाते हैं आगे की तरफ। इस प्रकार से जंप से आपको बचना है, तब जाके आप एक बेहतर सीजर जंपर बन सकते हैं। कैसा लगा साथियों आज का ये स्पेशल सेशन? फिर मिलेंगे साथियों इसी प्रकार से नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।